पीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर वोट बैंक के नाम पर राजनीति करने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए देश को और कितना बांटोगे। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष के पास अवसर था तो वह माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को जहां भी जमीन का टुकड़ा दिख रहा है वे उसे कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने और कूड़े के पहाड़ को हटाने, नालों से गाद निकालने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी में प्रदूषण के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने, कूड़े के पहाड़ों ढेर को हटाने और नालों से गाद निकालने का लक्ष्य रखा है। कोसी कला कस्बे के निकट कमर गांव में दिल्ली के उद्यमियों द्वारा 16 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन करने आई मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि गोबर से होने वाले यमुना प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार डेयरी कॉलोनियों में न केवल हर जरूरी सुविधा मुहैया कराएंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वेस्ट टू वेल्थ मंत्र का प्रयोग करते हुए 2 साल में दिल्ली की जरूरत के मुताबिक गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित करेंगे। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर जमकर सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा कि उद्धव राज ठाकरे के विरोध मार्च में उनकी पार्टी शामिल होगी। मुंबई महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को पढ़ाने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भाषा शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट छीनने की साजिश है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ उठाया गया कदम और बीजेपी जेडीयू की चाल बताया। पटना, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पटना में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर बरसते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा एक साजिश है जिसका मकसद गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोटिंग का अधिकार छीनना है। तेजस्वी ने इस साजिश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की बीजेपी सरकार को भी शामिल बताया। मुंबई से चेन्नई जा रही एयर इंडिया की विमान को उस वक्त लैंड कराना पड़ा जब विमान में केबिन क्रू के सदस्यों को जलने की बदबू आने लगी। ऐसे में विमान को वापस मुंबई में लैंड कराया गया। बता दें कि इस मामले पर अब एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान दिया है। मुंबई से चेन्नई जा रही एयर इंडिया की विमान संख्या AI 639 के चालक दल के सदस्यों को केबिन में जलने की गंध आने की वजह से एहतियातन विमान को वापस मुंबई में लैंड कराना पड़ा। इसे लेकर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, शुक्रवार 27 जून 2025 को मुंबई से चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाली AI 639 की उड़ान के चालक दल ने केबिन में जलने की गंध के कारण एहतियातन मुंबई वापसी की। उड़ान सुरक्षित रूप से मुंबई में उतरी और विमान बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इसमें गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा और आम रस जैसे भारतीय व्यंजन खिलाए। उन्होंने पीएम मोदी से 18 मिनट बात की और अंतरिक्ष में हो रहे वैज्ञानिक प्रयोगों की जानकारी दी। नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपने 14 दिन के सफर की शुरुआत की है। वहां उन्होंने अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारतीय खाने का लुत्फ उठाया। शुक्ला ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18 मिनट की बातचीत में बताया कि वह गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम रस अपने साथ ले गए थे। शुक्ला ने कहा, हाँ, मैं गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम रस लेकर आया हूँ। मैं चाहता था कि दूसरे देशों से मेरे साथ आए सभी लोग स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों का आनंद लें। हम सभी ने इसे एक साथ खाया और सभी को ये पसंद आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खूब खरी खोटी सुनाई है। खामेनेई के बड़बोलेपन पर ट्रंप ने हमला बोलते हुए कहा, तुम बुरी तरह पीटे गए हो। वाशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की भयंकर बेइज्जती कर दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के हालिया बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, आपको बुरी तरह पीटा गया है, अब आप नरक में हो। ट्रंप ने खामेनेई से लोगों को सच्चा बताने की चुनौती दी। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उन्होंने इजरायल और अमेरिका दोनों को खामेनेई पर हमला करने से रोका और उन्हें कई बार बहुत ही बदसूरत मौत से बचाया।